दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। जैसे कि मैं पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि अभी मैं अटेंडेंस शीट आप लोगों को तैयार किया। पिछले क्लास में आप लोगों को अटेंडेंस बनाना सिखाया कि किस तरह से अटेंडेंस शीट आप तैयार करते हैं। कोई भी मंथ और कोई भी ईयर अगर आप सेलेक्ट करेंगे, उसका अटेंडेंस शीट यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ये मेरा फरवरी मंथ है। मैंने फरवरी मंथ में यहाँ पे अटेंडेंस शीट फिल कर रहा हूँ। मैंने फैब ले लिया और 2023 ले लिया। अब इसके अंदर ये आपकी अटेंडेंस शीट है। अब हमें इसी के बेस पे एक सैलरी रिपोर्ट तैयार करनी है। सैलरी रिपोर्ट तैयार करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस अटेंडेंस शीट को हमें फिल करना पड़ेगा। तो हमने एक मैनुअली फिल कर लेते हैं। किसी को प्रेजेंट, किसी को एब्सेंट, किसी को लीव लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट 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 एब्सेंट, ठीक है। इसके अंदर जैसे आप डालेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि संडे ऑफ। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको नहीं फिल करते हैं। प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, उसी तरह से मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट, ये मैनुअली हम इसको फिल कर लेते हैं। उसी तरह यहाँ से हमने कॉपी किया, इसको भी 3 सेल 3 करके, और इसको हमने मैनुअली फिल कर लिया। मेरा अटेंडेंस शीट फिल हो गया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मेरा अटेंडेंस शीट फिल हो चुका है। ठीक है। अब बात आता है कि जो अटेंडेंस शीट हमारे पास फिल हो गया, इसमें मैंने किसी को लीव लगा दिया, किसी को लगा दिया, किसी को एब्सेंट लगा दिया। ठीक है, किसी किसी में मैंने एब्सेंट लगा दिया, किसी किसी को लीव लगा दिया। मैनुअली मैं इसको अटेंडेंस फिल कर रहा हूँ, जिससे आपको ये पता लगाना है कि टोटल एब्सेंट कितना है, टोटल प्रेजेंट कितना हुआ हमारे पास। तो इसी के बेस पे हमें क्या बनाना है, सैलरी रिपोर्ट बनाना है। इसी हमें बेस पे सैलरी रिपोर्ट देना है। तो मैंने किसी को एब्सेंट, किसी को प्रेजेंट, किसी को लीव लगा दिया। इस तरह से लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, बनाना है। सबसे पहले हमें ये निकालना है कि यहाँ पे टोटल डेज, टोटल डेज, यहाँ पे हमें ये निकालना है टोटल डेज। तो मैंने यहाँ पे लिखा टोटल डेज, टोटल डेज कैलकुलेट करना है। तो टोटल डेज कैलकुलेट करने के लिए जो मंथ है हमारा, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे जो मंथ है उसका जो एंड ऑफ मंथ होता है वो आएगा। ठीक है, टोटल डेज। तो अभी मैं मैनुअल कर लेता हूँ। मैनुअल करने के लिए यहाँ पे 28 फरवरी है, तो यहाँ पे फरवरी में क्या है, 28, 28 है। तो मैंने यहाँ पे 28 डेज दे दिया और इसको मैं यहाँ से ड्रैग कर दिया। 28 डेज आपका क्या हो गया, टोटल डेज हो गया। उसके बाद हमें निकालना है प्रेजेंट डेज, हमें निकालना है प्रेजेंट डेज। प्रेजेंट डेज निकालना है। तो प्रेजेंट डेज निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। आप प्रॉपर ध्यान से देखें, इसको हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला को यूज करेंगे। फॉर्मूला के लिए हमें ये पता लगाना है कि ये जो इम्प्लाई है दानिश, ये कितने दिन ऐसा है जो प्रेजेंट हुआ। तो एक सेल पे अगर हम लगा लेंगे फॉर्मूला, तो हमें ड्रैग कर देंगे तो सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो इक्वल COUNTIF, कॉन्टिफ, कॉन्टिफ यूज करेंगे। कॉन्टिफ यूज करने के बाद इसको क्या करेंगे, इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। लेकिन ब्रैकेट पहले में क्या देना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज से पहले क्राइटेरिया देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे आप देखेंगे कॉन्टिफ ब्रैकेट ओपन रेंज कॉमा क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया हमारा क्या है, हमें निकालना प्रेजेंट डेज। तो मैंने डबल कोट्स में पी और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये आपका 21 दिन प्रेजेंट है। इसमें से अगर आप देखेंगे तो ये 21 दिन प्रेजेंट हो गया। इसी तरह आप क्लिक कर एंटर करने के बाद इसको ड्रैग कर देंगे तो सभी का निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एब्सेंट डेज। हमें यहाँ निकालना है एब्सेंट।
कितने एब्सेंट है, तो सेम फार्मूला हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, इक्वल COUNTIF काउंटिफ ब्रैकेट ओपन, सेम हम इसका क्या लेंगे, रेंज लेंगे, रेंज कॉमा क्राइटेरिया हमारा क्या है, क्राइटेरिया क्या है हमारा, ए डबल कोट्स में ए यूज करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ये क्या होगा, एब्सेंट डेज आ जाएगा और इसको अगर आप ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे एब्सेंट डेज आ गया, टोटल ये एब्सेंट आ जाएगा। उसके बाद हमें ये पता लगाना है कि कितने लीव लिया है उसने। एक तरह का एब्सेंट और लीव सेम होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है बिना बताए उसने एब्सेंट कर लिया, ठीक है, और कभी कभी होता है कि परमिशन लेकर के लीव लिया है, ठीक है। तो लीव भी आपका क्या होगा, सैलरी में से डिडक्ट होगा, तो लीव डेज यहाँ पे कैलकुलेट होगा, इक्वल COUNTIF काउंटिफ, फिर से रेंज ले लेंगे और रेंज लेने के बाद कॉमा क्राइटेरिया हमारा क्या है यहाँ पे L, और इसको हम मान लेते हैं कि लीव है हमारा, तो यहाँ पे L प्रेस करने के बाद ये लीव काउंट कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? ये आपका क्या हो गया, टोटल डेज एंड टोटल, इसको मैं ऑल बॉर्डर कर देता हूँ तो प्रॉपर ये आ जाएगा। इसको एक तरह से फिल कलर कर देते, थोड़ा कलरफुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से टोटल डेज, प्रेजेंट डेज और एब्सेंट डेज और लीव डेज ये आ गया आपके सामने। अब हमें यहाँ पता लगाना है कि कितने दिन उसका वर्किंग डेज बना। वर्किंग डेज क्या रहा, वर्किंग डेज क्या रहा, तो वर्किंग डेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टोटल डेज में से माइनस कर देंगे एब्सेंट माइनस लीव। अब आप कह सकते हैं कि सर आपने प्रेजेंट डेज ही क्यों नहीं, वर्किंग डे मतलब प्रेजेंट डेज क्यों नहीं, मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपका वर्किंग डेज है वो 25 डेज है और प्रेजेंट आप कितने थे, 21 दिन थे, 4 दिन एक्स्ट्रा। क्यों, क्योंकि 4 दिन आपका जो 4 संडे लगा हुआ है उसकी पैसे तो नहीं कटेंगे, ठीक है, तो वो आपके पैसे मिलेंगे, तो 4 संडे वो आ गया, तो आपका टोटल वर्किंग डेज कितना बन गया, 25 डेज, ठीक है। इस तरह से आपको ड्रैग कर देंगे सभी इंप्लॉय का आ जाएगा रिकॉर्ड। ये एक तरह का प्रॉपर आपका अटेंडेंस शीट में हमने अटेंडेंस फिल करके ये निकाला है कि टोटल डेज कितना हुआ, प्रेजेंट डेज कितना हुआ, एब्सेंट डेज कितना हुआ, लीव डेज कितना हुआ और वर्किंग डेज क्या हुआ। अब इसी के बेस पे हमें क्या करना है कि सैलरी रिपोर्ट बनानी है। अब सैलरी रिपोर्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सैलरी का प्रॉपर हमें डाटाबेस तैयार करना है, तो हमने दूसरे सीट पे जा करके यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे सीट पे हमने यहाँ पे सैलरी रिपोर्ट बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे सीरियल नंबर एज इट इज, और यहाँ पे हमने एम्प्लॉय कोड ले लिया, ओनली एम्प्लॉय कोड, हमें कुछ नहीं करना, एम्प्लॉय कोड। इस सीट 1 से कुछ नहीं उठाना है, सिर्फ हमें एम्प्लॉय कोड या एम्प्लॉय आईडी जो है, एम्प्लॉय आईडी वाला लाइन को कॉपी कर लेते हैं और एम्प्लॉय आईडी वाला लाइन को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कॉपी और पेस्ट। अब हमें क्या करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करके हमें क्या करना है, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, जो यहाँ से एम्प्लॉय नेम है, फादर्स नेम है, मोबाइल नंबर है, वो एज इट इज हमें क्या करना है, यहाँ पे इस सीट पे लाना है। एम्प्लॉय नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर कॉपी पेस्ट नहीं करने हैं। जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला सिखाया है उस फॉर्मूला को यूज करना है कि सीट 1 की डाटा को सीट 3 पे हम कैसे लाते हैं, फॉर्मूला के थ्रू। आप लोगों को मैंने बहुत अच्छा फॉर्मूला सिखाया था, वी लुकअप। अब हम उसको यूज करेंगे, वी लुकअप को। वी लुकअप को कैसे यूज करेंगे, इक्वल VLOOKUP, वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, एम्प्लॉय लुकअप वैल्यू हमारा क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी, जो करंट सीट पे, जिस सीट पे आप हो उसी का आईडी लेंगे, कॉमा टेबल का एरे। टेबल का एरे आपका क्या हुआ, पूरी की पूरी हमें टेबल एरे। मैंने वी लुकअप में आपको बताया था कि लेफ्ट मोस्ट कॉलम जो आपका टेबल का रेंज होगा वो सबसे पहला जो वैल्यू लुकअप करोगे पहला कॉलम पे होना चाहिए। तो मैंने पूरी की पूरी टेबल का रेंज ले लिया, अब ध्यान से देख लीजिए, कॉमा टेबल रेंज लेने के बाद क्या होता है, कॉमा करने के बाद अगर आप देखेंगे तो कॉलम इंडेक्स नंबर बता रहा है। अब कॉलम इंडेक्स नंबर 1 नंबर कॉलम पे, 2 नंबर कॉलम पे, 3 नंबर कॉलम पे, किस कॉलम पे डाटा है उसकी वैल्यू को हमें निकालना है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हमें क्या करना है, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर में हम 2 तरीके से काम कर सकते हैं, या तो आप काउंट करके 1 2 3 4 5 डाल सकते हो, या आप मैच फार्मूला से उसकी पोजीशन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे
आपको मैच फार्मूला से बताना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे मुझे काउंटिंग में अगर मैं टेबल रेंज यहाँ से ले लिया, अब मुझे पता है कि इम्प्लाई नेम है 2 नंबर कॉलम पे, तो मैं यहाँ पे 2 दे करके यहाँ पे FALSE फॉल्स और ब्रैकेट क्लोज देंगे, तब भी मेरा नाम आ जाएगा स्टूडेंट्स का। ठीक है, इस इम्प्लाई आईडी का मैंने क्या दिया, कॉलम नंबर 2 दे दिया, तब भी ये आ गया। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मुझे कॉलम नंबर के लिए मैं यहाँ पे मैच लगा दूं, MATCH मैच, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू क्या होगा हमारा, हमने दे दिया कि लुकअप वैल्यू ये वाला, ठीक है, कॉमा, और लुकअप एरे क्या हो जाएगा, इसका हेडिंग, इस लुकअप का हेडिंग। तो मैंने यहाँ पे लुकअप ये पूरा का पूरा रेंज ले लिया टेबल का, इस तरह से हेडिंग, कॉमा, और उसके बाद मैंने एग्जैक्ट के लिए क्या है 0 और ब्रैकेट क्लोज। ये भी हमें कॉलम नंबर दे देगा। और इस वाले सीट को भी जो हमने एरे लिया है, तो इसको भी हमें क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे, F4 से फ्रीज। अब एंटर अगर आप प्रेस कर देंगे तब भी आ जाएगा। ठीक, अब अगर मैं इस तरह नीचे की तरफ ड्रैग करूं, मान लीजिए नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा, तो नीचे की तरफ अगर मैं ड्रैग करता हूं तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा, इसको फ्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, एंटर करेंगे तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां से ये ड्रैग हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए उसका नाम आ गया सभी का। अब अगर मैं इस तरफ से ड्रैग करता हूं, इधर की तरफ अगर मैं ड्रैग करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फ्रीज को हटाना पड़ेगा, F4 को। ठीक है, इसको मैंने फ्रीज हटा दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको अगर मैं इधर की तरफ ड्रैग करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी हमें फ्रीज रखना पड़ेगा, है ना, इसको भी हमें फ्रीज रखना पड़ेगा। एंटर करेंगे और इसको यहां से मैंने क्या किया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे फादर्स नेम नहीं आ रहा है, तो फादर्स नेम नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस एम्प्लॉय को फादर्स नेम नहीं आ रहा है। इसमें इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने जो वहां पे टेबल रेंज लिया था, उस टेबल रेंज को फ्रीज नहीं किया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस टेबल रेंज को मैंने फ्रीज नहीं किया था, तो मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा। एक ये भी फ्रीज करना पड़ेगा, और इसको अगर मैंने फ्रीज कर दिया यहां से, ठीक है, और इसको भी मैंने यहां से, अब मैं इसको फ्रीज कर देता हूं और इस फ्रीज को हटा देता हूं। यहां से इस फ्रीज को मैं अभी फिलहाल के लिए हटा दिया। अब हटाने के बाद इसको क्या करेंगे, यहां से ड्रैग कर देंगे तो ये प्रॉपर आ गया इस फॉर्मूले में। अब हमें इधर की तरफ ड्रैग करेंगे, तो इधर की तरफ ड्रैग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लुकअप वैल्यू, ये वाला आईडी की लुकअप वैल्यू, इसको फ्रीज करेंगे, और इस वाले के जो कॉलम नंबर है उसको फ्रीज को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो मैं इस फ्रीज को हटा दिया। अब अगर इसको आप ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे देखिए उसका फादर्स नेम आ गया। उसी तरह अगर इसको अगर आप ड्रैग कर देंगे तो मोबाइल नंबर उसका आ गया। ठीक है, अब हमें जब मोबाइल नंबर आ गया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से यहाँ पे ड्रैग करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से अगर हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जाने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले फ्रीज को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो F4 से मैंने हटा दिया, इसको फ्रीज को हटा दिया, और इस वाले फ्रीज को क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। एंटर करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फादर्स नेम सबका आ गया। उसी तरह इसको अगर आप ड्रैग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर में क्या हुआ कि मैंने इसको फ्रीज नहीं किया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको फ्रीज रखूंगा और इस वाले फ्रीज को हटा देंगे, F4 से इसको हटा देंगे। तो मतलब इजी ये हुआ आपको कि फॉर्मूला आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी कि बार बार भी लिखते, लुकअप लिखते, फिर ब्रैकेट ओपन करते, फिर आप टेबल रेंज सेलेक्ट करते, तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं। ठीक है, एक फॉर्मूला की स्टेप को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कौन सी कॉलम को फ्रीज करना है और कौन सी रो को फ्रीज कब करना है। ठीक है, लॉक मतलब फ्रीज का मतलब लॉक। अब इसको हमने क्या कर दिया, ऑल बॉर्डर कर दिया, तो प्रॉपर ये मेरा आ गया। ठीक है, सीरियल नंबर है तो मैंने यहाँ 1 2 इस तरह से मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दिया। ठीक है, और इसको मैंने सेंटर अलाइनमेंट कर दिया, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगेगा। इसको मैंने यहाँ पे ऑल बॉर्डर करके इसका थोड़ा सा फिल कलर कर दिया, और यहाँ पे फॉन्ट कलर हमने रेड कर दिया। इसको भी हमने ऑल बॉर्डर कर दिया यहाँ से। ये प्रॉपर हमारा उस सीट से जो डिटेल था, इस सीट से हमने एम्प्लॉय का आईडी, नेम, फादर्स नेम और मोबाइल नंबर अब ले आए। अब लाने के बाद मुझे क्या करना है, इस पे इसका वर्किंग डेज निकालना है। मुझे यहाँ पे निकालना है वर्किंग डेज। अगर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ WORKING वर्किंग डेज, ये निकालना है। तो वर्किंग डेज के लिए भी मैं क्या करूंगा,
अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं इसको ड्रैग कर दूं इधर की तरफ तो वर्किंग डेज भी हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे करने किसको फ्रीज करेंगे, आप ही लोग बताओ, किसको फ्रीज करेंगे किसको नहीं फ्रीज करेंगे। मुझे इधर की तरफ खींचना है, तो इधर की तरफ खींचना है तो क्या करेंगे, इस फ्रीज को हटा देना है ना। हाँ, मतलब कॉलन वाले को ना, कॉलन, तो फ्रीज वाले को हमने यहाँ पे इसको हटा दिया। अब अगर मैं इसको ड्रैग कर दूं यहां से और इसको क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे, है ना। इसको अगर आपने यहां से दिया तो वर्किंग डेज आ जाएगा हमारा, प्रॉपर आ गया। अब हमें नीचे की तरफ लाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे की तरफ लाना है तो यहां से F2 दबा करके और इसको क्या करेंगे, इस फ्रीज को हटा देंगे और इस फ्रीज को लॉक कर देंगे। ठीक है, इसमें यह भी ध्यान रखना है, अगर आप चाहते हैं कि कॉलन को, मतलब दो ऑप्शन है, एक F और एक 8, तो F और 8 ये जो वैल्यू है 8 को लॉक कर सकते हो आप। ठीक है, अगर 8 में आपका हेडिंग है तो 8 लॉक कर दो, F अगर करोगे तो मूव करोगे। तो इसमें आप अगर ये भी चाहते हो कि 8 को लॉक कर देना है तो 8 से पहले डॉलर लगा दो। तो अब क्या होगा कि आपकी जब इधर की तरफ जाओगे तभी आपका 8 लॉक रहेगा। ठीक है, कॉलन आपका इंक्रीज होता जाएगा, तो आपको बार बार ये वाला चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब क्योंकि इधर की तरफ खींचेंगे तो बाय डिफॉल्ट तो 8 पे ही है, तो आपको कॉलन उसके खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप इस तरह से एंटर प्रेस करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से, इसी तरह इम्प्लॉय आईडी में भी अगर आप यहाँ पे चाहते हो, इसमें भी चाहते हो कि क्योंकि ये डाटा जो है वो किस पे है, बी कॉलम पे फिक्स है, तो आप बी को डॉलर लगा दो, इसमें आप बी को डॉलर लगा दो, तो बार बार आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया, तो बार बार आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। बी को आप फ्रीज कर दिया और 9 को हमने फ्रीज नहीं किया क्योंकि 9 10 11 12 हो जाएगा, तो इसको हमने फ्रीज नहीं किया। तो ये भी एक तरीका है, आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास वर्किंग डेज आ गया। वर्किंग डेज आने के बाद मैंने इसका अगर हेडिंग देखेंगे, यहाँ पे मैंने इसका हेडिंग मर्ज सेंटर करके यहाँ पे मैंने दे दिया इम्प्लाई का डिटेल। अगर मैं इसकी हेडिंग बताऊं तो यहाँ पे मेरा ये आ गया इम्प्लाई डिटेल, तो मैंने लिखा इम्प्लाई डिटेल। ठीक है, ये आपका इम्प्लाई डिटेल्स हो गया। इसको हमने सेंटर ले लिया, इसको थोड़ा कलरफुल कर देते हैं, ग्रीन, और इस पे मैंने रेड कलर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, इसकी साइज थोड़ा इंक्रीज कर दिया, तो ये आपका इम्प्लाई डिटेल हो गया। ठीक है, प्रॉपर आपका यहाँ पे इम्प्लाई डिटेल ये हो गया। अब इम्प्लाई डिटेल आने के बाद हमें करना क्या है, अलाउंसेज निकालना है। अलाउंसेज ये है कि जो पर डे सैलरी है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे जो आपकी पर डे अगर मैं बात करूं पर डे इनकम जो है, पर डे इनकम जो है आपका कितना है, मैंने लिखा यहाँ पे 850। पर डे इनकम आपका 850 है। ठीक है, इसको मैंने सेंटर ले लिया, यहाँ पे पर डे इनकम आपका 850 है। ठीक है, इसको मैं कैप्स कर देता हूं, पर डे इनकम ये 850 हो गया, 850। और उसके बाद मैंने मंथली सैलरी, अगर मैं बात करूं मंथली सैलरी जो होगा, मंथली सैलरी क्या हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई होगा प्लस नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज कितना हो गया, 28 अगर मैं बात करूं। ठीक है, 28, तो मैंने 28 को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका क्या हो गया, ध्यान से अगर आप देखेंगे यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर दिया, तो ये आपकी मंथली सैलरी बन गया। ठीक है, ये आपका पर डे इनकम हो गया और ये हो गया आपका मंथली सैलरी। इसको अभी आप फिल कलर करना चाहते हैं थोड़ा डिफरेंट कलर में, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर कर दिया, इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर कर दिया। इस तरह से आप प्रॉपर देख सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक अलग से ये बताया कि जो डीए है आपका, डीए है, टीए है, एचआरए है, उसके बाद आपका पीएफ होता है, उसके बाद ईएसआई है। ठीक है, अगर कोई ट्रेवलिंग अलाउंसेज ऑलरेडी है आपका, डीए, टीए, एचआरए, पीएफ और ईएसआई। इसका जो परसेंटेज है मैंने दे दिया कि आपकी 15%, 15%, इसका दे दिया हमने 20%, इसका बाद दे दिया हमने 30%। ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ये मैन्युअली आप एज्यूम कर सकते हो कि कितना आप लगा सकते हो। ठीक है, पीएफ वैसे 12% होता है और ईएसआई मैंने 3.5% दे दी।
इस तरह से हमने इसको सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें निकालना है बेसिक सैलरी। यहाँ पे क्या निकालना है, बेसिक सैलरी। तो मैंने लिखा बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी, बीएस बोलते हैं इसको शॉर्ट नेम में, आप यहाँ पे लिख सकते हो बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी कैसे कैलकुलेट होगा, जो आपका पर डे है, मान लीजिए पर डे इनकम, दिस मल्टीप्लाई वर्किंग डेज, ये आपका क्या हो गया, बेसिक सैलरी हो गया। ठीक है। अब अगर मान लो नीचे की तरफ मैं ड्रैग करूंगा, तो नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो ये तो अटेंडेंस वर्किंग डेज ले लेगा, बट ये अमाउंट क्या है, फिक्स है। तो मैं किसको क्या करूंगा, जो मेरा ये वाला है, कितना है ये D22, इसको मैं क्या करूंगा, फ्रीज कर दूंगा, एंटर करूंगा, यहां से मैंने इसको ड्रैग कर दिया, तो ये मेरा क्या हो गया, बेसिक सैलरी आ गया। अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, डीए। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, डीए। तो डीए के लिए मैंने कैलकुलेट किया, बेसिक पे कितना परसेंट, 15%। तो बेसिक का कॉलम ले लिया, मल्टीप्लाई 15%। अब इसको मैं 15% कर दिया और इसको मैंने फ्रीज कर दिया, क्योंकि ये 15 क्या होगा, फिक्स होगा, तो मैंने इसको फ्रीज कर दिया। अब ये करने के बाद अगर आप इसको ड्रैग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डीए आ जाएगा। डीए किसको बोलते हैं, डियरनेस अलाउंसेस, जिसको बोलते हैं महंगाई भत्ता। ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, टीए, ट्रेवलिंग अलाउंसेस। ठीक है, टीए होता है आपका ट्रेवलिंग अलाउंसेस। इसमें भी वही सब कुछ सेम, बेसिक मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका, टीए, इसको भी क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे और ब्रैकेट यहाँ पे एंटर कर देंगे, तो ये आपका ट्रेवलिंग अलाउंसेज आ जाएगा। ठीक है। उसी तरह आपका आ जाएगा HRA, हाउस रेंट अलाउंसेज, हाउस रेंट अलाउंसेज। इसमें आप क्या करेंगे, बेसिक मल्टीप्लाई हाउस रेंट अलाउंसेज। ठीक है, इसको भी हमने फ्रीज कर दिया और एंटर प्रेस कर देंगे, इसको भी आप यहां से ड्रैग कर देंगे। उसी तरह आपका आ जाएगा पीएफ, प्रोविडेंट फंड बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आपकी सैलरी में से डिडक्ट होता है और आपकी सेविंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिक का मल्टीप्लाई पीएफ कितना है, 12%। तो इसको हमने क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया और एंटर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे इसको ड्रैग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ईएसआई, ये इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस मिलता है। ठीक है, कहीं भी ईएसआई, बहुत सारा नाम सुना होगा आपने, ईएसआई का हॉस्पिटल, तो उस पे ईएसआई, ये आपकी बेसिक पे मैंने मल्टीप्लाई किया, सबका सब मैंने बेसिक पे ले लिया। ठीक है, इसका आपका यहाँ पे परसेंटेज ले लिया, मैंने फ्रीज कर दिया, एंटर प्रेस करेंगे, इसको भी मैंने ईएसआई यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो ये एक तरह का आपका प्रॉपर ये वैल्यू आ गया। हमने सबका जो डेसिमल पॉइंटेड है, अगर आप चाहते हो कि सबका सेम रखना है, तो यहां से डेसिमल प्लेसेस जो है सबका मैंने 2 डिजिट कर दिया। ठीक है, 2 डिजिट हमने डेसिमल प्लेसेस कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे इसका क्या करना है, ये हमने बेसिक, डीए, टीए, एचआरए, पीएफ और ईएसआई की अगर हम बात करते हैं, अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं इसको एक नया रो इंसर्ट कर देता हूं और इसकी अगर मैं बात करूं, इसको मैंने नो फिल कर दिया, यहाँ पे नो फिल। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया अलाउंसेज, इसको बोलते हैं अलाउंसेज। जितने भी अलाउंसेज मिलते हैं वो आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो मैंने इसको बना दिया ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में क्या होता है आपका, बेसिक प्लस डीए प्लस टीए प्लस एचआरए, ये आपको सारे के सारे एडिशन होता है, बेसिक प्लस डीए प्लस टीए प्लस एचआरए, ये सारे के सारे आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ग्रॉस सैलरी। इसको मैंने यहां से यहां ड्रैग कर दिया, ये आपका क्या हो गया, सारे के सारे अलाउंसेस। तो यहाँ पे मैंने लिखा ALLOWANCES अलाउंसेस। ठीक है, कैप्स में लिख लेते हैं ALLOWANC अलाउंसेस। ठीक है, इस तरह से आप अलाउंसेस लिख देंगे। अलाउंसेस लिखने के बाद इसको मैंने फिल कलर कर दिया थोड़ा डिफरेंट कलर में। ठीक है, मैंने इस तरह से ये डिफरेंट कलर कर दिया, इसको भी रेड कलर कर दिया और इसको भी मैंने सेंटर अलाइन करने के बाद इसको साइज इंक्रीज कर दिया। ठीक है, इस तरह से ये आपका अलाउंसेज हो जाएगा। इसको आप बोल्ड कर दीजिए यहां से। ये करने के बाद अब आता है आपका जो डिडक्शन, जो आपकी पैसा कटता है। पैसा क्या करता है, पीएफ और ईएसआई जो डिडक्ट होता है आपका,
कोई अगर आपने लोन ले रखा है कंपनी से तो लोन भी आपका डिडक्ट होगा, कोई इनकम टैक्स में कोई टीडीएस टीडीएस कटता है वो भी कॉलम आप जोड़ सकते हो। अभी मैंने पीएफ और ईएसआई का ही कॉलम दिया है। तो टोटल अगर मैं डिडक्शन की बात करूं, टोटल डीईडी, टोटल डिडक्शन, ठीक है, टोटल डिडक्शन क्या हो गया, पीएफ प्लस ईएसआई, इसको हम टोटल कर देंगे, इसको यहां से आप ड्रैग कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सबका डिडक्शन आ गया। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसको भी हम मर्ज सेंटर कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं डिडक्शन, डिडक्शन, इसको भी आप फिल कलर कर दीजिए कोई भी डिफरेंट कलर में, जैसे मैंने ये वाला कलर कर दिया, सेंटर अलाइन कर दिया, रेड कलर कर दिया और इसको भी साइज इंक्रीज कर दिया। ये करने के बाद आप इसको क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, ठीक है। ये आपका डिडक्शन आ गया। डिडक्शन आने के बाद अब हमें क्या करना है, उसकी नेट सैलरी कैलकुलेट करनी है। अगर मैं यहाँ पे मैंने टोटल डेज की अगर बात करूं, यहाँ पे टोटल डेज, टोटल डेज, अगर मैं यहाँ पे टोटल डेज करूंगा, अब अगर बात करें कि यहाँ पे उसकी टोटल डेज कितना हुआ, ये तो वर्किंग डेज हो गया। टोटल डेज क्या बना, टोटल डेज एक तरह का अगर हम बात करें सीट वन पे, सीट वन पे यहाँ पे टोटल डेज है पड़ा हुआ है। तो अगर सेम फार्मूला अगर मैं यहाँ से उठा लूं, इसी को मैं अगर फार्मूला जो मैंने लिया हुआ है सीट थ्री पे, सेम फार्मूला को यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर लो, इसी फार्मूला को आप एज इट इज लीजिए और क्या करेंगे, कॉपी करके क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पे वर्क टोटल डेज आ गया। अगर आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये देखो, ये एक्चुअली हमें ये वर्किंग डेज का फॉर्मूला एज इट इज आ गया, हमें क्या करना है, टोटल डेज का निकालना है। तो इस वाले लुकअप में जो लुकअप वैल्यू है मेरा, ये जो आपका वैल्यू क्या है, F8, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, R8 हो जाएगा ना, F की जगह क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे R ले लिया, ये वाला कॉलम हो जाएगा ना टोटल डेज का, क्योंकि इसका पोजीशन बताएगा इस पोजीशन की वैल्यू। तो मैंने R8 ले लिया और एंटर प्रेस कर दिया, तो देखो क्या आ गया, टोटल डेज आपका 28 आ गया। सबका सेम ही होगा क्योंकि मंथ मेरा फरवरी मंथ है, मैंने 28 फरवरी ले लिया यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे टोटल डेज आने के बाद अब आता है वर्किंग डेज। तो वर्किंग डेज ऑलरेडी आपकी इसी सीट पे है, अगर इसी सीट पे है तो मैंने एज इट इज इसी को कॉपी कर लिया यहाँ से, सेम फार्मूला को, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ये आ जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्किंग डेज, वर्किंग डेज, ठीक है, और इसको ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे वर्किंग डेज आ जाएगा, ठीक है। ये टोटल डेज है और ये वर्किंग डेज है, ठीक है। अब इस वर्किंग डेज में हमें क्या करना है, यहाँ पे मंथली सैलरी निकालना है। तो मैं यहाँ पे मंथली सैलरी लिखा और इस मंथली सैलरी पे हमें क्या करना है कि जो आपका मंथली सैलरी कितना बना, क्योंकि 28 दिन का है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं जो पर डे इनकम है आपका कितना, 850 है, तो मंथली सैलरी आपका कितना बनेगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं पर डे टोटल मल्टीप्लाई पर डे इनकम आपका कितना, 850, और इसको क्या कर देंगे, फ्रीज, और एंटर प्रेस कर देंगे तो ये आपका सेम क्या हो जाएगा, सबका यहाँ पे मंथली सैलरी बन गया। दिस इज द मंथली सैलरी, ठीक है। अब आपका क्या करना है, यहाँ पे इसको भी मैंने सेंटर अलाइन कर दिया, इसको भी आप सेंटर अलाइन कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके सेंटर अलाइन हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे इन हैंड सैलरी, इन हैंड सैलरी कितना आपको इन हैंड मिल रहा है, मंथली सैलरी ये था और इन हैंड कितना मिल रहा है, ठीक है। मंथली में जो है आपका बेसिक मतलब जो वैल्यू है, जो पर डे इनकम की वैल्यू ऐड है आपका, आपकी HRA DA TA ये एक्स्ट्रा है परसेंटेज, ये आपको एडिशन नहीं है। तो इन हैंड कितना मिल रहा है आपका, अब अगर हम बात करें तो ग्रॉस में से माइनस हो जाएगा कौन सा, डिडक्शन, ग्रॉस में से हमने डिडक्शन को माइनस कर दिया, तो इन हैंड सैलरी आपका ये हो गया। मंथली ये था, उसमें HRA DA TA सारे मिलने के बाद डिडक्शन काटने के बाद इन हैंड सैलरी कितना मिल रहा है आपका, ये मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका, इसको भी हमने सेंटर अलाइन कर दिया, इसको भी यहाँ पे मर्ज सेंटर करने के बाद यहाँ पे हमने लिख दिया इम्प्लाई नेट सैलरी, इम्प्लाई नेट सैलरी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप इसको ड्रैग कर, इसको भी हमने इसको मर्ज सेंटर करने के बाद यहाँ पे लिख दिया, और इसका फिल कलर अलग से डिफरेंट कलर कर दो, मैंने ये वाला कलर दे दिया, और यहाँ पे भी मैंने रेड कलर कर दिया, इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया, बोल्ड कर दिया,
और फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको भी मैंने ऑल बॉर्डर कर देता हूं, यहां से ऑल बॉर्डर, इसको भी मैंने ऑल बॉर्डर कर दिया, ठीक है, और इसको भी हमने यहां से ऑल बॉर्डर कर दिया। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से कि आपकी पहले क्या, आपने पहली क्लास में आपने सीखा अटेंडेंस ऑटोमेटिक कैसे सीट क्रिएट करते हैं, उसके बाद आपने सीखा कि इसको किस तरह से फिल करते हैं, फिल करने के बाद टोटल वर्किंग डेज कैसे कैलकुलेट की जाती है, टोटल प्रेजेंट डेज, टोटल एब्सेंट डेज कैसे कैलकुलेट की जाती है। उसके बाद दूसरे सीट पे हमने ये सीखा कि सीट 1 पे एम्प्लॉय आईडी के बेस पे किस तरह से हम उसका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन हम लेके आते हैं, ठीक है, वी लुकअप फार्मूला से। उसके बाद हमने अलाउंसेस सीखा कि परसेंटेज के बेस पे अलाउंसेस कैसे कैलकुलेट की जाती है, डीए, टीए, एचआरए। उसके बाद ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट किया, उसके बाद डिडक्शन कैलकुलेट किया, और उस बेस पे आपको एम्प्लॉय का नेट सैलरी बना करके हमने आप लोगों को दिखाया है, ठीक है। आज के लिए इतना है, आगे क्लास में हम सिखाएंगे कि इसी के बेस पे किसी एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे तो उसका पे स्लिप बन के आ जाए, ऑटोमेटिक एक पे स्लिप बन के आ जाएगा, ठीक है। तो इसी बेस पे हम सिखाएंगे अगली क्लास में कि पे स्लिप कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।